अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिक स्टाइल आलू समोसा की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा लेयर्स के साथ बनने वाला ये आलू समोसा पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। और इसी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी आलू की फिलिंग भी। इसकी क्रिस्पीनेस से ही अंदाज़ा आप लगा लेंगे कि कितने मज़ेदार, कितने टेस्टी और कितने क्रिस्पी खस्ता ये समोसे बने हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसमें चिकन की या कीमा की फिलिंग भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये समोसा की रेसिपी है। आप चाहें तो आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक बार अगर आप इस तरीके से आसान समोसा की रेसिपी को बनाएंगे तो आपसे ये समोसा की रेसिपी बार बार बनाने की फरमाइश की जाएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो ये समोसा बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1.5 कप मैदा ले रही हूँ। 1.5 कप मैदा तकरीबन 200 ग्राम के जितना मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें ऑयल ऐड किया है। अब अच्छी तरह मैं इस डो को मिक्स कर रही हूँ, मसल रही हूँ। ऑयल को और इस आटे को अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। और पहले मैं अच्छी तरह मसल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसमें अजवाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ज़ीरा या अजवाइन ऐड नहीं की। और पानी जो है नीम गर्म मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं। मैंने इसमें ज़रा सा नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो समोसा हम बना के तैयार करने लगे हैं उसके लिए एक अच्छी सेमी सॉफ्ट सी डो चाहिए। तो आटा गूंदने के लिए यहाँ पे 3/4 कप यानी पौना कप यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं कि ये एक सॉफ्ट सी डो है। हार्ड आटा नहीं गूंदना है, बहुत सख्त और टाइट डो नहीं गूंदनी है। अब मैं इस डो को अच्छी तरह मसल के गूंद रही हूँ। अच्छी तरह मसल के गूंदने के बाद भी अभी ये डो सेट नहीं होगी, थोड़ी सी रफ ही लगेगी। तो इसके लिए हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख रहे हैं। तो जब तक हमारी ये डो सेट होती है तब तक हम इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ सिर्फ 1 बड़ा खाने का चम्मच जितना ऑयल। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के जितना ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो कुछ सेकंड के लिए ये मसाले मैं ऑयल में पका रही हूँ ताकि इनकी ज़ीरे की और साबुत धनिया की अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद हम इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे। तो मैं इस आलू की फिलिंग में बहुत मुनासिब से मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। एक छोटा खाने का चम्मच इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ की जगह आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये मसाले मैं ऐड करके अच्छी तरह इसको मसाले को भून रही हूँ। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी कलर के लिए ऐड किया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपने आलू में थोड़ा सा येलो कलर नहीं देना तो। अब मैं इसमें थोड़ा सा यानी 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये मसाले अच्छी तरह पक जाएँ और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मसाले भी मैंने अच्छी तरह पका लिए हैं, इनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें बॉयल आलू ऐड कर रही हूँ। तो 4 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉयल करके इसमें ऐड किए हैं। और हाथों की मदद से ऐसे मोटा मोटा क्रश करके मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी थोड़ा सा इनको मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन आलू को मैंने ऐसे हिलाते जुलाते हुए बहुत ही अच्छी तरह इनको मैश करना है। तो 2 मिनट के लिए ये आलू भी मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह पका लिए हैं। और मॉइस्चर इसमें से बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, तभी हमारे जो समोसे हैं वो परफेक्ट बनेंगे और क्रिस्पी ही रहेंगे। तो 5 मिनट में ये देखिए हमारी आलू की बेहतरीन फिलिंग भी तैयार हो चुकी है। अब मैं इस फिलिंग को साइड पे रख रही हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारी डो को भी 5 मिनट का स्टे मिल चुका है। अब मैं क्लिंग में से निकाल के तो दोबारा से ऐसे इसको मसल रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्मूथ और फाइन सी एक डो बन के तैयार हो चुकी है। जैसे कि आपको पहले रफ़ लग रही थी, लेकिन अब देखिए कितनी अच्छी ये डो बन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसे 5 मिनट का स्टे मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं अब छोटे छोटे साइज़ की इसकी बॉल्स बनाने लगी हूँ। पहले मैं इस डो की ऐसे कटिंग कर लूँगी। कटिंग करके तो फिर हम इक्वल साइज़ की इसकी डो की बॉल्स बना लेंगे, जिनका एक डो की बॉल का वज़न तकरीबन 15 से 16 ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही स्मॉल साइज़ की ये डो की बॉल मैंने बना के तैयार कर ली है। इसी तरह सारी ही डो की बॉल्स बना के तो हम इनको कवर करके साइड पर रखते हैं। अच्छे से ये सेट भी हो जाएंगी तो उसके बाद हम इनको इजीली फ्लैट भी कर लेंगे। तो ये देखिए सारी ही बॉल्स बना के मैं इन्हें क्लिंग में कवर करके रख रही हूँ। आप चाहें तो किसी प्लेट में अलग से कवर करके रख सकते हैं इनको।
तो एक बॉल लेके जिसको हमने पहले ही बना के रखा था उसको थोड़ा स्टे मिल चुका है। अब मैं उसको फ्लैट करने लगी हूँ। तो यहाँ पे रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए मैं इसको बहुत ही इजीली फ्लैट कर रही हूँ। अच्छी स्मूथ सी डो थी तो बहुत ही इजीली हम इसको फ्लैट भी कर रहे हैं। और अब मैं आपको ये देखिए लेके दिखाती हूँ कि आप इसको खींच के भी ऐसे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर सकते हैं। तो एक छोटे साइज़ की डो बॉल को हमने बहुत ही अच्छा बड़े साइज़ में फैला दिया है। इस पे मैं एक छोटा खाने का चम्मच डाल रही हूँ घी। इसको फिंगर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह स्प्रेड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इस पे मैदा भी डस्ट कर रही हूँ। अब ये जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसकी भी हमने एक बॉल की शेप बनानी है, बिल्कुल एक बॉल की जैसी शेप बना के फिर ये जो हमने फ्लैट की हुई डो है इसके मैं एक कॉर्नर पे रखने लगी हूँ। एक कॉर्नर पे रख के तो मैं इसको सेंटर से कट कर रही हूँ। सेंटर से लेके एक कॉर्नर मैंने कट किया है। आप देखिए इस तरह मैं इसकी फोल्डिंग कर रही हूँ। जैसे सिंपल लेयर्स वाला पराठा बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमने इस फिलिंग को कवर करना है। तो ये देखिए एक बॉल की जैसी शेप हमने बना के इसे कवर कर लिया है। अच्छी तरह सारी लेयर्स बन रही हैं और एक ही जगह लेयर्स इकट्ठी नहीं हो रही हैं। बहुत ही अच्छी तरह सारे ही इस फिलिंग को हमने लेयर्स देते हुए इसे कवर कर लिया है। तो ये देखिए हमने इसे ऐसे ही जैसे हम डो की बॉल बनाते हैं इसे इसी तरह हमने घुमा के इसकी राउंड शेप बना ली है। एक और मैं आपके सामने बना के तैयार कर रही हूँ ताकि आपके लिए भी बनाना आसान हो। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली हम इसकी लेयर्स बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इसकी लेयर्स भी बन रही हैं और इसकी जो डो है वो एक जगह इकट्ठी नहीं हो रही है। तो होपफुली आपको ये यूनिक और आसान सा तरीका समझ आ गया होगा। तो इसी तरह घुमाते हुए ये देखिए इसके कॉर्नर को भी अच्छी तरह ऐसे कवर कर देना है। यहाँ पे पानी लगाने की या फिर कोई भी स्लरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्नर को आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो डो के साथ अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे ही समोसे मैं बना के तैयार कर चुकी हूँ। इस टाइम पे अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप नगेट्स वगैरह या बाकी चीज़ें बना के सेव करते हैं फ्रीज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनको भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इनको प्री हीटेड ऑयल में फ्राई करने लगी हूँ, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। स्टार्ट में मैं इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी ताकि अच्छी तरह जब इसकी लेयर्स ओपन हो जाएं, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएं, तो उसके बाद हम मीडियम फ्लेम करके इनको पका लेंगे। तो अभी 2 मिनट के बाद देखिए मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि फ़ौरन से इनका कलर चेंज नहीं हुआ है। जैसे हम कचौरी को पकाते हैं वो भी लेयर्स वाली होती हैं, तो इसी तरह हमने इसको भी पकाना है, अच्छी तरह इनको भी फ्राई करना है। क्योंकि आपने देखा है कितनी ज़्यादा इसमें लेयर्स हमने बनाई हैं, तो सारी ही लेयर्स अच्छी तरह अंदर तक पकनी चाहिए। तो इसलिए हमने 7 से 8 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। तो अभी 3 मिनट के बाद मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छा सा इनका प्यारा गोल्डन सा कलर आ रहा है, लेकिन अभी हमने इनको मज़ीद फ्राई करना है। और अब मैं इनकी 3 मिनट के बाद साइड को चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि एक साइड से बहुत ही प्यारा सा इनका अच्छा कलर आ चुका है। अब इनकी साइड को टर्न कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। थोड़ी सी स्पेस बन रही थी तो मज़ीद मैंने इसमें समोसे ऐड कर दिए हैं ताकि मज़ीद एक ही बार में मैं इनको फ्राई कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह मैं इनको उलटते पुलटते हुए फ्राई कर चुकी हूं। अच्छा सा प्यारा सा कलर भी आ चुका है, बहुत ही अच्छे ये फ्राई हो चुके हैं। अगर आप स्टार्ट में ही हाई फ्लेम पे ये फ्राई करेंगे तो इनमें से फिलिंग फटने का, बाहर निकलने का डर होता है। तो आलू की जो हमने फिलिंग इसमें ऐड की है वो बहुत ही जल्दी फट जाती है अगर हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने इनको लो फ्लेम पे फ्राई किया है और फिलिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकली है, कोई भी समोसा हमारा फटा नहीं है। और मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राई करते हुए बहुत ही ईजीली हमने अच्छी तरह इनको फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छा इनका प्यारा सा कलर भी आ चुका है। एक एक करके मैं सारे ही समोसे आप स्ट्रेनर में निकालने लगी हूँ। तो 7 मिनट में ये समोसे हमारे बेहतरीन तैयार हुए हैं। इनकी लेयर्स बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हमने इनको 7 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब कुछ देर के लिए मैं इनको स्ट्रेनर में रहने दूंगी ताकि इनमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इस यूनिक और टेस्टी न्यू रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी ये मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी समोसा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, अच्छे अच्छे प्यारे से फीडबैक्स भी देते हैं, तो आपके अच्छे और प्यारे से फीडबैक्स हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को, सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको एयर फ्रायर में भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये इतने ज़्यादा लेयर्स वाले समोसे बनाते हुए हमें बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ना ही इसकी लेयर्स बनाने में टाइम लगा है।
तो फ़ौरन से बन जाने वाली एक यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मिलेंगी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपीज़। चैनल का अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के सारे ही नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।